हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट अपकमिंग वीडियोस notification can reach you without any obstruction. So in the segment of that physics we were doing, we have completed few videos and few topics yet. So now today we are going to start the new topic, that is elasticity in solids. So elasticity in solids, you all have some basic idea about it in your mind. For example, आप सभी ने देखा है कि रबर बैंड की हम लोग बात करते हैं, तो रबर बैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेता है। जब आप क्या करते हो, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, उस बैंड को आप खींचते हो, तो वो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है और जो उसकी शेप है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। द मोमेंट यू लीव द स्ट्रेस, द मोमेंट यू लीव द फोर्स, सॉरी, जैसे ही आप उस फोर्स को छोड़ते हो तो वो क्या करता है, रबर बैंड अपनी जो पोजीशन है उसे रीगेन कर लेता है और अपनी जो शेप है उसे दोबारा रीगेन कर लेता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। और हम कहेंगे कि जो रबर बैंड है इट इज इलास्टिक इन नेचर, क्योंकि क्या है, जितना फोर्स उसके ऊपर लगाया वो डिफॉर्म नहीं हुआ कंप्लीटली, बल्कि उसने एक रीगेन किया, अपनी जो शेप को दोबारा वापस रीगेन कर लिया। तो इसीलिए अभी कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर वी स्टडी इलास्टिसिटी इन डिटेल। So first one is the deforming force. What is deforming force? A deforming force is the one which when applied change the configuration of the body. जैसे कि हमने बैंड की बात की, रबर बैंड की, सबसे पहले उसमें क्या था, मैंने अपनी तरफ से फोर्स लगाई थी, है ना। मेरी लगाई हुई फोर्स के कारण ही उस जो बैंड की शेप थी उसमें चेंज आया था। तो जो फोर्स मेरी तरफ से, या कह लीजिए जो फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई की जा रही है इंटेंशनली टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज डीफॉर्मिंग फोर्स। और जो नेक्स्ट है हमारी टर्म, दैट इज इलास्टिसिटी। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड, इट इज नोन एज इलास्टिसिटी। अभी क्या था, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, उस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण आपकी जो शेप है बॉडी की वो चेंज हो गई। ठीक, अब क्या करोगे, आप क्या कीजिए, एक मूवमेंट पे जाकर के उस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, जैसे रबर बैंड के केस में अगर मैं उसे खींच रही हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूं, कोई फोर्स अप्लाई ना करूं, तो वो रबर बैंड क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की उसे रीगेन करने की कोशिश करेगी। तो उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ये जो मटेरियल होते हैं इस तरह के जो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेते हैं आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिलीज्ड, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटीरियल। ठीक, सो नेक्स्ट आती है अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। एक बॉडी, ठीक है, इट इज इलास्टिक इन नेचर, पर उसे हम कब कहेंगे कि इट इज परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर? अ बॉडी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स फ्रॉम इट, सो दिस इज नॉन एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, क्वार्ट्स है, आपका फॉस्फोर ब्रोंज है। ये जो दो मटीरियल हैं वो ऐसे हैं जो परफेक्टली इलास्टिसिटी या परफेक्ट इलास्टिक नेचर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू रिलीज द डिफॉर्मिंग फोर्स, ये फटाफट अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उसको रीगेन कर लेते हैं। तो इसीलिए इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ठीक, अब ये तो होगी इलास्टिसिटी की बात। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक बॉडी या प्लास्टिक मटीरियल्स की। तो एक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, अ बॉडी विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन एट ऑल even on the removal of the deforming force, no matter how small that deforming force may be. So this is known as perfectly plastic body. Perfectly plastic body क्या होती है, देखिए इलास्टिक बॉडी में तो क्या होता है कि the moment you release the deforming force, the body will regain its position, its original configuration. लेकिन प्लास्टिक बॉडी में क्या है, एक बार आपने फोर्स लगाया, लगाने के बाद जो बॉडी होती है वो कम्प्लीटली डिफॉर्म हो जाती है, वो दोबारा अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करती, वो दोबारा अपनी शेप को रिगेन नहीं करती। जैसे कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल में आपने देखा है, इसमें हमने एग्जांपल दिया है मड का लगा लीजिए, पैराफिन वैक्स का लगा लीजिए, है ना, या आप क्ले वगैरह का भी लगा लीजिए। जैसे बच्चे उसे मोल्ड करके कुछ बनाते हैं, आप उसे खींचिए, थोड़ा खींचिए, ठीक है, आपने फोर्स लगाया तो उसकी शेप में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। आप वहीं फिर क्या डिफॉर्मिंग फोर्स लगानी छोड़ दीजिए, जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वो जहां थी वहीं सेट होगी, जहां तक उस पर फोर्स लगाया गया, जितने चेंज उसकी शेप में आया बस वो वहीं सेट हो जाएगी। जैसे ही आप फोर्स छोड़ोगे, रिलीज करोगे, उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें इलास्टिक नेचर नहीं है, तभी उसको कहा गया है कि इट इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, नॉट एन इलास्टिक वन। और इसके जो एग्जाम्पल दिए हैं वो क्या है, मड, पैराफिन वैक्स।
ठीक। सो इनफैक्ट कहा जाता है कि नो बॉडी इज परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। ये सिर्फ हमारा आइडल कंडीशंस में हम लोग इन चीज़ों को क्या है डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल वर्ड की बात करें तो कोई भी बॉडी ना तो परफेक्टली प्लास्टिक होती है और ना ही परफेक्टली इलास्टिक होती है। अलॉन्ग विद द इलास्टिसिटी देयर मस्ट बी सम प्लास्टिक नेचर एज वेल। और इसी तरह प्लास्टिसिटी के साथ ही थोड़ा बहुत इलास्टिक नेचर भी वो बॉडी शुरू